बना के भेजा है और मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी की आशाओं पे मैं अगले कुछ मिनटों में खरा उतरूं। तो आइए साथियों, हम चलते हैं। अ, ये जो एफएसएसआई वाला जो मुद्दा अभी उठा हुआ है, उसको पूरा विस्तार से डिटेल में हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात मैं टेक्नोलॉजी का महत्व आपको बताना चाहता हूँ। पिछले साल जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, 20 मार्च मार्च को मोदी जी आए, मित्रों को बोल के लॉकडाउन लगा दिया था। तो उस समय हम 4.5% रॉयल्टी अचीवर थे और फिर कोई सारे जानू को अपने सोनू से मिलने की परमिशन नहीं थी, आपको मालूम है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं बहुत ही तेजी से बिजनेस अपना बढ़ा पाया और स्टार पर्ल के लेवल पे आ पाया, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहा। और इसी विषय को लेकर मैं आज अपनी बातचीत यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि हम सब लोग यदि टेक्नो फ्रेंडली हो जाए तो किस तरीके से यहाँ से हमारा बिजनेस, ये फूड लाइसेंस तो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पे हमको टेक्नो फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमाना अब बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, इसमें डायरेक्ट सेलिंग के जो मायने हैं वो बदल रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं इसके ऊपर कि अ, हम किस तरीके से अब आगे जा सकते हैं। देखिए, ये एक ओल्ड स्टाइल के लीडर है, जो पहले जैसे नेटवर्क मार्केटिंग करते थे उस तरीके से छाता टांगे हुए और एकदम बैग लिए और इस तरीके से किसी को कुछ समझाने जा रहे हैं। और ये 2022 के एक जो लीडर है वो कैसे होने चाहिए, वो इस तरीके के होने चाहिए जिनके पास में बढ़िया शानदार ढंग से एक टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें, मोबाइल होना चाहिए। और सबसे बेहतरीन जो चीज है वो लैपटॉप अगर रहे सीनियर साथियों के पास तो बहुत ही अच्छी बात है। एक सुव्यवस्थित और वेल ऑर्गेनाइज्ड बैग होनी चाहिए, एक फाइल होनी चाहिए, उस फाइल के अंदर ये जो एफएसएसआई का लाइसेंस है या जो गवर्नमेंट ने अभी डीएसएम के रूल बना दिए उससे संबंधित कागजात, या और भी कोई ऐसा प्रस्तुतिकरण, आपके चेक की कॉपी डी सर हमेशा कहते हैं, तो ऐसे कोई प्रस्तुतिकरण से संबंधित ऐसे कोई साक्ष्य होने चाहिए जिसको देखकर हम सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाल सके। तो आप खुद ही बताइए कि इस तरीके की तैयारी किए बिना क्या आप सामने बढ़ना संभव है? ये द 2022 लीडर करके मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इस तरीके से हमको अब अपडेट होना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज देने का समय अब गया। देखिए, ये एक फोटो देखिए आप। ये फोटो देख के शायद आपको लगेगा कि कितना हाईटेक हो रहा है जमाना। ये देखिए, भाई साहब मांगने वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं और क्यूआर स्कैन कोड लेके बैठे, क्योंकि चिल्लर नहीं होते। सामने वाला एक्सक्यूज देता, चिल्लर नहीं है, तो बोले साहब 10 रुपया 5 रुपया जो भी देना है स्कैन करके डालो ना साहब। तो भिखारी भी समय के साथ में क्यूआर स्कैन कोड लेके बैठना शुरू कर दिए है। तो आप सोचिए, अगर हम यहाँ पे सारे साथी जो बैठे हुए हैं जो अपने भविष्य को स्वर्णिम करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी में अपडेट होना बेहद जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी का फास्टेस्ट एडॉप्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब वापस से वैसी परिस्थितियां बन रही है जिन परिस्थितियों की कल्पना हमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिछले 2 बार से हमने उन परिस्थितियों को झेला है। इसलिए तकनीकी रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है इस व्यापार को आगे करने के लिए। तो आज हम क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं? जो दर्द है लोगों का, वो दर्द। सबसे पहली बात कि हमने एफएसएसआई का लाइसेंस अप्लाई किया ही नहीं। ठीक है, ये पहला दर्द है। दूसरा दर्द है, लाइसेंस अप्लाई किया लेकिन डाउनलोड कैसे होगा ये पता नहीं, रजिस्ट्रेशन स्लिप आके पड़ी है, उसके आगे क्या कहानी हुई ये पता नहीं है। दर्द नंबर 3, लाइसेंस अप्लाई किया, अप्रूव होकर पीडीएफ डाउनलोड होकर रखी है, लेकिन उसको कहाँ अपलोड करना और कैसे अपलोड करना ये पता नहीं है। बीमारी नंबर 4, डिस्प्ले वॉल और पीयूसी से इसके कारण बिलिंग बंद हो चुकी है। और अब ये चिंता सता रही है कि अगर ये शुरू नहीं हुआ तो 10 तारीख तक डायमंड क्लब कैसे होगा और बिजनेस कितना नीचे आएगा। बीमारी नंबर 5, लाइसेंस अप्लाई किया है लेकिन बार बार रिवर्ट हो रहा है, अप्रूव नहीं हो रहा है। और बीमारी नंबर 6, लाइसेंस अप्लाई किया है लेकिन रिजेक्ट हो गया है। बताइए, ये बीमारी है कि नहीं है? इसमें से कोई नहीं कोई एक बीमारी जरूर है, 100%।
है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल है। आज ये 6 के 6 बीमारियों का हम लाइन से इलाज करेंगे। तैयार हैं आप सब लोग? यस। यस पक्का सर। लाइन से इलाज करेंगे। बढ़िया बेहतरीन प्रेजेंटेशन मैंने पूरा वक्त देके बनाया है, गुरुदेव का आदेश था। तो आइए देखते हैं पेन क्या है। फूड लाइसेंस अब इरिटेट कर रहा है यार, सर दर्द बन गया यार, इतने बार ये हमने डाले, ये कुछ हो नहीं रहा है। हम्म और एक दूसरी प्रॉब्लम कि ये बड़ा बेकार है, सरकार ने बड़ा बेकार कर दिया, आरसीएम वालों को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। तो मैं आपको बताऊं, मंत्रालय से सेक्रेटरी का नोटिस आया था कि 31 दिसंबर तक कर लो, नहीं तो लटका देंगे सबको। तो अब आरसीएम कंपनी बंद हो जाए, इससे अच्छा तो है कि डिस्प्ले वालों और कुछ चंद पीयूसी बंद हो जाए। वो ऑर्डर मेरे पास में रखा है, बोलो तो मैं दिखाता हूँ। तो आरसीएम को इसका दोष देना तो एकदम गलत बात है, इसका दोष आप मत दीजिए। और अगर आप सोचते हैं कि ये गलती अपलाइन की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के डिस्प्ले वाल और पीयूसी के कोड पे मैसेज आ रहा था अक्टूबर से कि आप डाल लो नहीं तो बंद हो जाएगा। यस। तो गलती किसकी है जरा सोचिए। और एक बात और आप ध्यान से सोचिए कि क्या इरिटेट होकर चिल्लाने या दोषारोपण करने से काम हो जाएगा? कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा लोड नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रही, पोर्टल सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब स्थितियां मान्य है, लेकिन क्या इससे काम होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं होगा। तो बीइंग अ लीडर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किसी इवेंट के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, इससे मायने करती है कि हमारी सफलता कैसे और कब आएगी। ई प्लस आर इज इक्वल टू आउटकम। इवेंट प्ले पे रिस्पॉन्स कैसा करते हैं बीइंग अ लीडर, उससे हमारा आउटकम डिपेंड करता है। कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, क्योंकि आप इरिटेट होंगे तो पूरी की पूरी टीम अभी के अभी इरिटेट होने में टाइम नहीं लगाएंगी। तो एक इवेंट है 1914 में, थॉमस अल्वा एडिसन साहब के बल्ब बनाने के जो जहां पे पेटेंट और पूरे रिसर्च रखे थे, उस फैक्ट्री में, उस बिल्डिंग में आग लग गई। और सामने में अल्वा एडिसन साहब रहते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बोलते तेरी माँ को तो बुलाना, जरा देख क्या शानदार आग जल रही है। तो बेटा बोलते बापू भाग वांग खाए हो क्या, उधर तुम्हारा पूरा मेहनत जल रहा है। हैं? और आप बोल रहे क्या शानदार आग लगी। बोले बेटा आग को लगना था वो तो लग गई। तो बोले बापू तुम्हारा उधर पूरा फार्मूला रखा है। बोले वो बल्ब बनाने के जो असफल प्रयोग थे वो जले, लेकिन मैं हूं ना अभी सफल करने वाला आदमी। एंड दैट्स व्हाई ही बिकम ग्रेट थॉमस अल्वा एडिसन। ये है किसी विपरीत परिस्थिति में एक सुलझे हुए आदमी का रिएक्शन। एक और रिएक्शन बताता हूं, क्योंकि यूपी से हमारे गुरुदेव भी है। तो यूपी की घटना, ये एक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर मालूम है ना आपको, कई और मंदोदरी, नहीं क्या मंत्रा, मंत्रा सॉरी। अब ये गलत संगत का असर देखो। जिस आदमी का सुबह चक्रवर्ती सम्राट के तौर पे राज्याभिषेक होना है, ठीक है, जिस व्यक्ति का सुबह राज्याभिषेक होना है और पूरी तैयारियां जोरों शोरों पे है, और अचानक से महाराज को बुला के और एक गलत व्यक्ति की सलाह के कारण उसको बोला जाता है कि तुम ये अपना राशि वस्त्र वित्र त्यागो, और तुमको चप्पल भी नहीं मिलेंगी, और अपना ये साधु का कपड़ा पहन के पूरा इधर सब पूरा छोड़ के और जंगल में जाओ, अपना बीबी को लेकर और अपना भाई को लेकर निकलो इधर से। तो अभी का आदमी रहता तो क्या बोलता हो, बापू मामला गड़बड़ हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ? पर बोलता सैनिकों बापू को अंदर करो, बापू का दिमाग घूम गया है। यस। लेकिन ये व्यक्ति जो चक्रवर्ती सम्राट बन रहे हैं, और अचानक सुबह होने के पहले उनको 14 साल के लिए सब कुछ त्याग के जाना पड़ा, और उन्होंने बोला कि नहीं हम तो जाएंगे, हमारे पिताजी की ऐसा, पिताजी ने बोला भी नहीं, पिताजी की प्रण को पूरा करने के लिए वो चले गए। और उन्होंने फिर बाद में सबको गलती का एहसास हुआ, भरत जी गए और कैकेयी भी गई, सबने बहुत खूब मनाया उनको कि नहीं चलो गलती हो गई, थोड़ा उनको अच्छा फील कराया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं हमारे बाबूजी का वचन था तो हम नहीं जाएंगे। और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए और उनकी पूजा होती है आज। तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति में आपका आउटकम कैसे है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये फूड लाइसेंस, ये इसी की तरीके का एक पैनिक क्रिएट करने वाली सिचुएशन अभी बनी है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल उतारा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, क्या सोचना है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अभी क्या बोलना है? ऑल इज वेल। कुछ होने वाला नहीं है, ये ट्रेनिंग के बाद सब कुछ कवर होने वाला है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। अपने आप को क्या मैसेज देना है? कोनो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, ससुरा अब ये काम पक्का हो ही जाएगा।
आज की ट्रेनिंग के बाद तो हो ही जाएगा, ठीक है? कोनो प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं होंगे, कोई रिवर्ट नहीं होगा, कुछ नहीं। आज के बाद ये एफएसएसआई तो छोड़ो, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का काम आपका लटकेगा नहीं। जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, वो टेक्निक को अगर इस्तेमाल किया तो, ठीक है? तो देखिए, बीमारी नंबर 1 का इलाज करते हैं। हमारी बातचीत ठीक जा रही है? Yes. हमारी बातचीत ठीक जा रही है? Yes. यस सर। ओके, ओके, ओके। वो क्या है, सामने से शादी वाला घोड़ा है ना, सामने से कोई डांस ना करे तो चलता नहीं है वो, है ना? सब बढ़िया। सीरियस होकर सुन रहे हैं सर आपको। हाँ, तो पहली बीमारी का इलाज करते कि लाइसेंस ही अप्लाई नहीं किया। अब तो चलो ये सुखी लोग हैं, लाइसेंस अप्लाई नहीं किया तो कैसे करते ये सीख लेते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसके पास लैपटॉप है अच्छी बात है, नहीं है मोबाइल है उससे भी हो जाएगा, ठीक है? बस आपको ये बातें जो मैं स्टेप बता रहा हूँ इसको ध्यान पूर्वक सुनना है। सबसे पहले आप तैयारी करिए। देखिए क्या होता है, हम हाबड़ धाबड़ में जाते हैं और हाबड़ धाबड़ में कोई काम करने की कोशिश करते हैं और वो काम फिर वो तो कंप्यूटर है, वो सेशन एक्सपायर होता है, टेक्नोलॉजी साथ नहीं देती है। अगर हम हाबड़ धाबड़ में किसी पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो मामला गड़बड़ होता है, ये जान लीजिए। जैसे हम आरसीएम की ज्वाइनिंग डालने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं, ईमानदारी से बताइए। सामने वाले को फोटो मांगते हैं, उसका आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, बैंक की कॉपी मांगते हैं, उस डॉक्यूमेंट को जांच लेते हैं कि सही है कि नहीं, वो मोबाइल नंबर ले लेते हैं जिसपे ओटीपी आनी है ना? तो इसके तो हम मास्टर है। तो फिर ये फूड लाइसेंस क्या चीज है यार? ये हमारे आरसीएम से आधा फॉर्म है, उससे आसान ही काम है। हम आरसीएम की ज्वाइनिंग अगर विधिवत सही ढंग से डाल देते हैं तो ये आरसीएम की ज्वाइनिंग से 70% ही जानकारी इसमें देनी है। कोई ऐसा बहुत भारी काम इसके अंदर नहीं है। जैसी तैयारी हम आरसीएम की ज्वाइनिंग लगाने के लिए करते हैं वैसी ही तैयारी आप फूड लाइसेंस लेने के लिए करिए। कैसे? फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ स्कैन करके बढ़िया से। अब आईडी प्रूफ का मतलब क्या? कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फोटो लगी हो। एड्रेस प्रूफ का मतलब क्या? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे आपका एड्रेस लिखा हो। अब वो जरूरी नहीं है कि वो पैन कार्ड मतलब आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस पे भी एड्रेस लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आधार कार्ड का पीछे वाला भाग ले सकते हैं, पैन कार्ड का सामने वाला भाग ले सकते हैं, लेकिन वो केवल आईडी प्रूफ है क्योंकि पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं लिखा होता। तो अगर आपने पैन कार्ड को एज आईडी प्रूफ लगाया तो एड्रेस प्रूफ में आपको चुनाव का पहचान पत्र या राशन कार्ड या आधार कार्ड का बैक वाला पोर्शन, क्योंकि आधार कार्ड के फ्रंट वाले पोर्शन पे भी एड्रेस नहीं होता। तो मेक श्योर कि आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ स्कैन करके रखे या फोटो खींच ले मोबाइल में। एक मोबाइल नंबर रखे बढ़िया सा। एक बात ध्यान रखिएगा, एक मोबाइल नंबर एक ही बार एफएसएसआई की साइट पे रजिस्टर्ड होगा, दूसरी बार डालेंगे तो बोलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जैसे आरसीएम वाला बोलता है। उसके बाद ईमेल आईडी कंपलसरी है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। तो ईमेल आईडी लोग क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल से देख के डालते हैं और इनको पासवर्ड भी पता नहीं उसका, और बाद में वहां ओटीपी और सारी जानकारी मेल पे जा रही है, डी सर ये देख भी नहीं पा रहे हैं वहां पे। भाई किसी ने गूगल पे ईमेल आईडी बना के वो फेसबुक व्हाट्सएप के चक्कर में डाल दी, भाई साहब को पता ही नहीं ईमेल आईडी चलती कैसे है। ये एक प्रॉब्लम है। तो ईमेल आईडी सीरियसली अपने को खोलते और चलाते आनी चाहिए। और अगर कोई ईमेल आईडी अगर हम डाल रहे हैं तो उसका पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई ओटीपी या कोई कम्युनिकेशन हो रहा है एफएसएसआई की तरफ से तो उसको हम ट्रेस कर पाए। दूसरा, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन रेडी रखना चाहिए। कैसे? कि हम पेमेंट कैसे करने वाले हैं। ऑप्शन क्या क्या आएंगे? हम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, हम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, हम इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं, या हम यूपीआई से कर सकते हैं। ये गूगल पे, फोन पे, ये सब चलता है। लेकिन मेक श्योर कि आपके इन तरीकों में, आपके इन पूरे के पूरे तरीकों में बैलेंस डला रहे। पता चला नेट बैंकिंग से करने जा रहे हैं और वहां पे धन राशि थोड़ी कम है, या इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड ही आपका है नहीं पता, या मोबाइल जो एटीएम आप लेके बैठे उसका पिन ही नहीं पता है। तो ये सब लापरवाही करेंगे तो वो जो जितनी मेहनत पेमेंट तक पहुंचने की गई है वो खराब होगी कि नहीं होगी बताइए? पोर्टल थोड़ी माफ करने वाला है आपको, वो तो बाहर फेंक देगा उठा के। यस। तो इस तरीके से। दूसरा क्या करना है, निर्धारित जो प्रक्रिया है सरकार की, उस प्रक्रिया का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन आपको करना है, यानी आपका टर्नओवर कितना होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ डिस्प्ले वाले धारकों से बात कर रहा हूं, अगर कोई पीयूसी वाले नहीं है तो ये कॉमन बात हो जाएंगी कि सबका टर्नओवर 12 लाख के नीचे ही होगा। लेकिन अगर गलती से कोई पिकअप सेंटर वाले हैं
तो वो इस ट्रेनिंग को फाइनल ट्रेनिंग मत मानना, उनके लिए अलग से मुझे बात कर लेना मेरा नंबर लेके, क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगा तो ये लाइसेंस काम आएगा नहीं, फिर स्टेट लाइसेंस लेना होगा। स्टेट लाइसेंस 20 करोड़ तक चलता है, और अगर 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर किसी का है तो उसको सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है, और सबकी शर्तें और सबके नियम कायदे और सब में लगने वाले डॉक्यूमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल लाइसेंस ले रहे हैं तो टर्नओवर 12 लाख के तक का, और कैटेगरी कौन सी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी मायने रखेगा, उसका थोड़ा एजुकेशन होना चाहिए। और फॉलो अप, फॉलो अप यानी कैसा, यदि कोई समस्या आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो पैनिक होने के बजाय सही फॉलो अप कीजिए, सही प्रक्रिया का पालन कीजिए, एक भी व्यक्ति का एक भी डॉक्यूमेंट रुकेगा नहीं। तो आइए लाइसेंस अप्लाई करने की प्रक्रिया को देखते हैं, बहुत ही सरलतम भाषा में कि लाइसेंस अप्लाई होगा कैसे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। अच्छा, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इस पीडीएफ, इस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको बारी बारी से देख सकते हैं, सब कुछ चीजें मार्क करके नोट करके लगाई गई है, आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक रहेगा डी सर? हम इसकी बहुत बढ़िया, पीडीएफ लोगों को दे देंगे, सुपर स्टेप सुपर। बाय स्टेप प्रोसेस डली हुई है। इसके बाद आपको किसी भी व्यक्ति को जाके 5 पैसे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपके दिमाग में कोई एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन आ रहा है तो नोट करके रखिए, अगर डी सर इजाजत देंगे तो हम 5 मिनट बातचीत कर लेंगे आपसे लास्ट में। ठीक है, चलिए अब देखिए, लिंक टू अप्लाई, ये लिंक है, इसको आप ध्यान रखिए, मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा, सेशन खत्म होने के बाद आप वहां से उठा लेना, टेक्निकल ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से उठा लेना। अगर आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पे जाना है तो ये एक और दूसरी लिंक है, वो मैं डाल दूंगा, वहां से आप सीधे उस पोर्टल पे जाएंगे बिना किसी लॉन्ग लपेट के। अब दो बातें हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो उसमें डालिए, अच्छा होगा। नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, मोबाइल में गूगल क्रोम खोलिए और वहां पे डालिए। ठीक है, और जैसे ही ये साइट खुले, लेफ्ट साइड में 3 बिंदी होती है, वहां पे जाके उसको डेस्कटॉप मोड पे ला लीजिए मोबाइल को, तो वो मोबाइल आपका कंप्यूटर बन जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेंगे आगे, चलते हैं। तो मोबाइल से भी होगा और डेस्कटॉप से भी, लैपटॉप से भी होगा, कोई चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, प्लीज ये थोड़ा सा अनोटेशन का थोड़ा सा, 1 मिनट, मैं अनोटेशन बंद कर देता हूं। हाँ, चलिए, तो अब आपको क्या करना है, ये देखिए, अप्लाई कैसे करना है, ये लिंक जैसे ही आप अपने किसी ब्राउजर में पेस्ट करेंगे, ठीक, तो ये इस तरीके का एक विंडो खुलेगा। 1 मिनट, मैं स्टॉप करके इसको अगेन ओपन करता हूँ, कोई भाई साहब ने वहां पे गड़बड़ कर दी है। ओके, चलिए, तो ये इस जैसे ही आप अपने ब्राउजर में डालते हैं ये लिंक, जो लिंक आपको मिली है, ये इस तरीके का एक विंडो खुलेगा, और यहाँ पे ये येलो कलर का बॉक्स आप देख लीजिए, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस, येलो कलर वाला। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये इधर वाले चक्कर में मत जाना, ये बड़े लाइसेंस है थोड़े, ये येलो कलर वाला बॉक्स ध्यान में रखना है। तो जब आपके पास पीडीएफ आएंगे, देखिए ये येलो कलर है, यहाँ तीर का चिन्ह लगा है, यहाँ लिखा भी है, कोई तकलीफ है? एकदम सुंदर और सरल कर दिया है। फिर मैं लाइव भी आपको करके दिखाता हूँ। ये सबसे पहले आप फिजिकली समझ जाइए, ये येलो कलर के बॉक्स को क्लिक किया, जैसे ही इसको क्लिक किया अगला विंडो ऐसा आएगा, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस, ये रेड कलर में लिखा है। ठीक है, ये रेड कलर को ध्यान में रखेंगे। यहां तक के कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ऐसे ही आसानी से सब कुछ हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसानी से किया जा सकता है। यस, अब आगे चलिए, जैसे ही वो रेड कलर के बॉक्स को क्लिक करेंगे, ठीक,
तो आपके सामने ये स्टेट सिलेक्ट करने वाला मामला आएगा। ये देखिए, ये यहाँ जो तीर का चिन्ह कर्व तीर का चिन्ह लगा, ये यहाँ जैसे ही ये आप नीचे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे राज्यों के नाम खुलेंगे। आप स्क्रॉल करके अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक और विंडो ओपन होगी। अब ये यहाँ से हटा के इसको इधर कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके का एक सरफेस आएगा और ये सरफेस में मैन्युफैक्चरर, ट्रेड, रिटेल, फूड सर्विस ऐसे ऑप्शन दिखेंगे। तो ये रेड कलर वाला सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको लेना है, ट्रेड या रिटेल वाला, ठीक है। जैसे ही ये सेकंड नंबर का ऑप्शन आप लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, स्टोरेज, स्टोरेज कोल्ड, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम है रिटेलर, तो हमको लेना है रिटेलर वाला ऑप्शन। और जैसे ही आप ये रिटेलर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा टर्नओवर अप टू 12 लाख, 12 लाख। इसके बाद आएगा टर्नओवर अप टू 20 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 20 करोड़, ग्रेटर देन 20 करोड़। तो यहाँ पे सिलेक्शन में अगर गलती हुई तो आपका लाइसेंस कंप्लीटली पीटेगा। गलती होने का स्थान नंबर 1। ये जो प्रोसेस बताई गई है, यहां से गलत ऑप्शन का चुना जाना ही आपके लाइसेंस के लटकने का एक कारण है। अगर ये ऑप्शन आपने सही चुने तो बढ़िया मक्खन के जैसे लाइसेंस बाहर निकल के आएगा। और तेजी से लाना है उसकी कलाकारी भी मैं, और क्या डायलॉग किसको मारने हैं वो डायलॉग भी आपको बताऊंगा। क्योंकि ये सर्विस की दुनिया है और सर्विस की दुनिया में थोड़े अलग टाइप के नए डायलॉग चलते हैं। तो वो क्या डायलॉग किसको मारने वो भी बताऊंगा मैं, ठीक। तो आपको अप टू 12 लाख वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तभी काम होने वाला है। और जैसे ही ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो ये एक नया ऑप्शन चालू होगा प्रोसीड का। तो आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। ये बीच वाला ऑप्शन प्रोसीड। जब ये पीडीएफ आपके पास आएगा तो ये जो एरो लग रहा है ना, ये एरो के ऊपर आप ध्यान रखना। ये सिंदूरी कलर और डार्क ब्लू कलर के एरो आपको दिखेंगे, उस एरो के हिसाब से आप जाते जाना, एकदम इजीली काम हो जाएगा, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं। ये प्रोसीड की बटन दबा देना और जैसे ही प्रोसीड की बटन दबाएंगे तो वो पूछेगा कि भैया तुम रिटेलर के लिए रजिस्ट्रेशन करना तुमको जरूरी है, क्योंकि 12 लाख से नीचे लिए। लेकिन अगर तुमने सेकंड ऑप्शन चुना तो मालूम है वो क्या बोलेगा, यू हैव टू टेक स्टेट लाइसेंस, और उसकी फीस है 7,500 रुपए। और आप देंगे उसको 100 रुपए, वो देगा लाइसेंस? गलती कभी नहीं देगा। और अगर आपने गलती से वो पहला नंबर वाला सिलेक्ट किया तो फिर तो बोलेगा सेंट्रल लाइसेंस लेना है और उसकी फीस भी ज्यादा है, और दुनिया भर की ये डिपार्टमेंट की एनओसी और उसकी एनओसी और बहुत सारे नाटक नौटंकी। और क्योंकि आप स्टेट लाइसेंस ले रहे हैं तो आप इंडिविजुअल तो ले नहीं सकते, तो कोई पार्टनरशिप फर्म होंगी या बड़ी कोई आपकी प्राइवेट फर्म होंगी, तो उसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट और ये वो पता ना क्या क्या लग जाएगा उसमें। तो ये गलत ऑप्शन सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नॉर्मल लिख के आ रहा है इसके जगह स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस लिख के आ जाएगा। तो यहीं से बैक हो जाना, समझ जाना कि कोनो गड़बड़ हो गई है भैया। तो रजिस्ट्रेशन लिख के आया तो यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल होगा, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेस। तो इसको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुलेगा, और ये वही फॉर्म है जो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म अपन भरते हैं। ये क्या है, ऐसे तो कई फॉर्म भर डाले अपन ने, हजारों फॉर्म एक एक लीडरशिप और रॉयल्टी ने भर डाले। क्यों धर्मेंद्र जी, ये फॉर्म की क्या ताकत है यार हमारे सामने? बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। तक पहुंचने की देरी तो है। ये फॉर्म को तो हम यूं एकदम ऐसे उड़ा सकते हैं। उड़ा सकते हैं कि नहीं बताओ? कोई इसमें तकलीफ नहीं है। कुछ जो टेक्निकल बातें हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी, अप्लीकेंट। अब कंपनी का मतलब क्या है? जैसे मेरा पिकअप सेंटर है शांति इंटरप्राइजेस, तो मैं यहाँ शांति इंटरप्राइजेस डालूंगा। लेकिन डिस्प्ले वाल वाले का कोई कंपनी थोड़ी है ना, उन्होंने फर्म के नाम पे डिस्प्ले वाल मिलती है। तो आपको प्योरली अपना नाम डालना है उसके अंदर, जिस नाम से डिस्प्ले वाल रजिस्टर्ड है वही नाम डालना है। ये ध्यान रखिए। पहले देख लीजिए कि आईडी किस नाम से है। पता चला कई बार हम क्या करते हैं, गलती गलती में पता चला घर में मैडम के नाम से आईडी है और हम अपना नाम डाल दिए, अपना आधार कार्ड डाल दिए, तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसी आईडी के नाम से आपका लाइसेंस बनना चाहिए जिस नाम से डिस्प्ले वाल और आईडी है। इसका भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसी भारी मिस्टेक कोई करेगा नहीं, लेकिन हो भी सकती है, इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद आपको इंडिविजुअल, पार्टनर, प्रोपराइटर, तो इसमें से इंडिविजुअल ही लेना है हमेशा, क्योंकि आप वैयक्तिक कर रहे हैं।
और पिकअप सेंटर वाला कोई भाई है तो वो प्रोपराइटर लेगा, या पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप लेगा, ठीक है। तो मैं ये ट्रेनिंग केवल डिस्प्ले वाल मान के दे रहा हूँ, पिकअप सेंटर वाले इसको अप्लाई मत कीजिएगा। पिकअप सेंटर वाले के लिए दूसरा थोड़ा रहेगा, क्योंकि उनका टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा ही होता है ना। जो 12 लाख से कम वाले हैं वो कर सकते हैं इस प्रक्रिया में। अब देखिए, यहाँ पे आपको देना है एड्रेस। तो एड्रेस में आप क्या लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए अपना नाम लिखिए पहले। जैसे मैं लिखूंगा मेरा नाम अशोक बाविस्टाले, सन ऑफ कुंजीलाल बाविस्टाले, ऐसा मैं लिखूंगा। ये लिखना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने ऊपर में कोई फर्म का नाम दिया हुआ है, या ये मान के चलिए एक और कंडीशन क्या बन सकती है, एक और कंडीशन मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। मान लो आपकी कोई होटल है और साथ में आप आरसीएम बिजनेस भी करते हैं, हो सकता है कि नहीं डी सर ऐसा, और उस होटल का नाम है भवानी खाद्य वितरण केंद्र, ऐसा कोई नाम है, ठीक। तो अगर आप अपने नाम से ले लेंगे ना तो आप भवानी खतरे में आ जाएंगी। आदमी तो एक ही है, क्योंकि उसके भी प्रोपराइटर आप ही है और आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर भी आप ही है। तो अब क्या करना, आप तो फंस जाएंगे ना बाबू, अब फंस जाएंगे आप। अब क्या करना है, ऊपर में लिखना है भवानी खाद्य भंडार, और नीचे में यहाँ एड्रेस में लिखना है धर्मेंद्र कुमार और सन ऑफ करके बाबूजी का नाम। अब क्या होगा जानते हैं, वो भवानी के कारण अपना लोकल एरिया का फूड इंस्पेक्टर अपने को कुछ नहीं बोल पाएगा, और नीचे में धर्मेंद्र कुमार रहेंगे तो आरसीएम जिंदाबाद, आरसीएम कुछ नहीं बोल पाएगा। एक तीर से दो निशाने लगेंगे। अब कितनी बारीक बात है सर, ये ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर वाले को समझती है कि ये बात, उसके तो दादाजी को समझ में ना आए कभी कि ये क्या चक्कर है, क्योंकि आरसीएम जो करता है उसी को तो समझ में आएंगी ना। तो कोई ऐसे तो साथी नहीं है जिनकी किराना की दुकान है, या जिनका कोई कोई खान पान का कोई सेंटर है जिनको फूड लाइसेंस लगता है, तो वो लोग विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर उनकी दुकान का कोई नाम है, मैं बताऊं, जो ये गोलगप्पे और ये जो ठेले पे चना पोहा ये वो बेच रहे हैं, जलेबी बेच रहे हैं, उनको तक के फूड लाइसेंस लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप कोई इस तरीके का काम करते हैं और किसी रजिस्टर्ड नाम से करते हैं, तो भी आपको ये फॉर्म में ये दो जगह नाम संभल के लिखना है, नहीं तो साल भर चक्कर काटते रहिएगा, अप्रूव नहीं होगा कभी। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यक्ति आप एक है और काम दो कर रहे हैं। सरकार की नजर में, अब जैसे मैं अपने ऊपर से लेता हूं, मेरा पिकअप सेंटर भी है और मैं डिस्प्ले वाल धारक भी हूं, तो मेरे को ऐसा करना पड़ा, और ये मैंने आरसीएम के डिस्प्ले वाल वालों से बात करके किया, इसलिए मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, और यहाँ रुक के बता रहा हूं। इसका मतलब है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू डिस्कस। यस, हम लोग नॉर्मल लोग नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखिए। अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और ये एड्रेस सेम है, यानी दुकान का पता और घर में रहने का पता अगर सेम है, तो इसको यस कर देंगे, तो ये जो ऊपर एड्रेस लिखा वो ऑटोमेटिक नीचे छप जाएगा। लेकिन अगर आपके घर का पता और दुकान का पता अलग है, तो यहाँ नो करके नीचे में दुकान का पता भी डालना पड़ेगा, सॉरी, ऊपर में बिजनेस का और नीचे में घर का, क्षमा चाहता हूं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अगर दोनों सेम है, आप अब डिस्प्ले वाला तो उसका दुकान क्या ना घर क्या एक ही है, तो वो ऊपर नीचे दोनों को यस कर देगा, तो यहाँ नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये पता यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको ये यहाँ पे ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि कितने साल के लिए ले रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो भैया जो लीडर लोग हैं जिनके पास पैसे है तो वो तो 5 साल का ही ले लेना, कहा दुनिया भर की झंझट लगाते, 1 साल फिर अगले साल और रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो आप तो 500 रुपए में 5 साल का ले लो, ठीक है, झंझट खत्म एक ही बार में। हाँ, कोई नहीं कर सकता बियर 500 रुपए, तो फिर आपकी इच्छा, जितना लेना है उतना ले लीजिएगा, ठीक है। अगला, आपको यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है ना, ये बहुत ध्यान से भरना है। फूड कैटेगरी में क्या सिलेक्ट करना है, हम किस किस चीज का धंधा करते हैं। तो इसमें आपको अगर कुछ समझ में ना आए, तो मैं आपको पॉइंट बोलता हूं, वो पॉइंट लिख लेना। 3 नंबर का पॉइंट उठा लेना, ठीक है। 4 नंबर उठा लेना, 7 नंबर उठा लेना, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15 और 18 उठा लेना। और इसमें से एक दो ऊपर नीचे छूट भी जाए तो कोनो चिंता की बात नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए अशोक जी। 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, क्योंकि हम बेकरी प्रोडक्ट भी बेचते हैं, बिस्किट हमारा बेकरी प्रोडक्ट में आता है। 11 नंबर स्वीटनेस एंड इंक्लूडिंग हनी भी बेचते हैं हम, तो 11 नंबर भी लेना पड़ेगा। 12 नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि हम साल्ट स्पाइसेस सूप भी बेचते हैं। 13 नंबर लेना पड़ेगा, फूड स्टफ इंटिट पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल यूज भी बेचते हैं, ठीक है।
14 नंबर क्योंकि बेवरेज इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं, भुजिया बिस्किट भी बेच रहे हैं, और 18 इंडियन स्वीट एंड इंडियन स्नैक्स यानी सोन पापड़ी वगैरह भी बेच रहे हैं। नहीं, तो ये 15 नंबर भी बोले थे आप। हाँ 15 भी है, 15 रेडी टू ईट से, ये रेडी टू ईट में गुड डॉट हाँ, तो 15 भी। 15 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नंबर आप लिख लीजिए, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, ये उठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये उठा लेने के बाद आपको यहाँ एक बात जरूर लिखनी है कि आपने बिजनेस चालू कब से किया। हेलो, हाँ बोलिए। तो आपने बिजनेस चालू कब से किया, ये आप डालेंगे, कोई भी डेट डाल देना ना, पहले की आप डाल देना, दिसंबर से चालू किया या अभी 1 जनवरी से चालू किया, वहां वो उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, तो चालू कब से किया इसकी कोई डेट डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं उसके 4-5 दिन पहले की भी डेट डाल सकते हैं, या आपको जो डेट अच्छी लगे वो डेट डाल देना, डेट का कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। और ये बोलता है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई क्या है, पब्लिक से लोगे कि प्राइवेट से लोगे। अब हालांकि हम तो कोई मैन्युफैक्चरर है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसमें प्राइवेट ही लेना, नहीं तो वो सरकार क्या बोलती है, अच्छा हमारा पानी लेके तुम बनाओगे माल और हमको बेचोगे, चलो हम तुम्हारा लाइसेंस रोक देते हैं। हाँ? तो सरकार अपना पानी भी नहीं देना चाहती आपको, ये ध्यान रखना। तो प्राइवेट ही लेना यहाँ पे। और फिर आप ये पूछता है कि क्या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग फूड आइटम करते हैं क्या, तो यहाँ पे नो लेना, हम कुछ बनाते कि नहीं बाबा, बेचते हैं। हाँ, अगर आपका कोई ठेला है, आप कोई गुपचुप या कोई वड़ा पाव या कोई चना चिवड़ा कुछ बेच रहे हैं तो फिर यस करना। क्यों? क्योंकि आप बना के बेच रहे हैं ना, भलाई वो आपका फूड है। तो जो जो साथी ऐसे काम करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी टीम में ऐसे भी साथी होंगे। अब सर इसमें अगर गड़बड़ किया, ध्यान नहीं दिया, तो ये यस और नो के चक्कर में लाइसेंस रुकेगा कि नहीं, डी सर बताइए, रुकना ही है वो तो। बिल्कुल। तो ये बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं, और ये एक्सपीरियंस से ही ऑब्जर्व हो सकती है। यस, अब जैसे ही आपने ये किया, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो इसके बाद आपको ऑप्शन आएगा, हाँ ये वाला पेज, ये वाला पेज आने वाले जिंदगी भर के लिए काम का है। इसमें आप जो भी लिखेंगे, प्लीज डायरी पेन लेके बैठिए इस पेज पे कुछ भी कालाकांडी करने के पहले। यस, क्यों? क्योंकि यहां जो ईमेल आईडी डाली, ये एफएसएसआई के पोर्टल पे लाइफ टाइम रजिस्टर्ड हो जाएंगी, यानी 5 साल बाद जब लाइसेंस रिन्यू करना होगा यही ईमेल आईडी लगेगी, ये ध्यान रखना। लिख के रखिए, मोबाइल नंबर लिख के रखिए, ये किससे बिलोंग करता है तो सेल्फ लेना इसमें। और नीचे वाले बोलता दोस्त मित्र अपना पत्नी पितनी का डालना चाहते हो, कोई डालने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको, क्योंकि स्टार नहीं बना है, तो जिस पे स्टार नहीं बना है उसको तो वैसे भी छोड़ना है। ठीक, और ये लॉगिन आईडी आएंगी, इसको लिख के रखिए, और पासवर्ड लिख के रखिए, जो भी डालेंगे आप, जो भी पासवर्ड डालेंगे लिख के रखिए, क्योंकि आगे भी तो लॉगिन करना है, अपना सर्टिफिकेट आया कि नहीं आया ये भी तो देखना है, लिख के रखिए। इस पेज में काम करते वक्त डायरी और कलम आपके पास होनी ही चाहिए, कोई पेज पे मत लिखना, वो पेज घूम गया फिर प्रॉब्लम होती है। हालांकि और भी कई तरीके हैं, फिर पासवर्ड रिसेट करो ये करो, लेकिन पहले ही हम लोग टेक्नोलॉजी के मारे बेचारे हैं न, और पासवर्ड रिसेट करने के चक्कर में समझ में नहीं आया तो और कौन मुसीबत मोल लेगा। तो लिख के रखिए और सबमिट कर दीजिए कैप्चा डाल के। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ओटीपी आएंगी, ओटीपी को डालेंगे, आप सबमिट कर दीजिए, ये इंटरफेस खुलेगा कि भैया आपका यूजर साइन अप सक्सेसफुली हो गया, ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पे आपको फोटो और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करने के लिए कहेगा, तो आप फोटो अपलोड कर दीजिए और अपना आधार कार्ड या अपना जो भी है पैन कार्ड या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है उसको अपलोड कर दीजिए। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोडेड करना है तो उसको अपलोड करने के लिए यहाँ से एक ऑप्शन दिया, इसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वैसे अदर डॉक्यूमेंट आप इसको छोड़ दीजिए। और ये जहां भी आपने रखे, कंप्यूटर में रखे, तो उस फोल्डर से सिलेक्ट करके अपलोड की बटन दबा दीजिए, अपलोड हो जाएगा। और जैसे ही अपलोड हुआ तो ये आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे टिक कर दीजिए, ये डिक्लेरेशन जैसे अपन आई एग्री करते ना आरसीएम का फॉर्म भरते तब, वैसे एग्री कर दीजिए। और पेमेंट का ऑप्शन पूछेगा कि आप रिजर्व पे के थ्रू करना चाह रहे हैं या ट्रेजरी के चालान के थ्रू या पेयू बीच के थ्रू, तो आप ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे कर दीजिए और पे की बटन दबा दीजिए। जैसे ही पे की बटन दबाएंगे तो ये आपको लेके जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग
या यूपीआई से कैसे पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो जो भी ऑप्शन आप लेंगे, अब चूंकि ये कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, इसलिए मैं यहाँ ये डाटा ना तो मैं अपना आपको बताऊंगा, ना आप किसी को बताना। और एक और बात, कोई अगर आप ऑनलाइन सेंटर में गए तो गलती से भी अपना इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड या एटीएम कार्ड से जुड़ी जानकारी जैसे एटीएम कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, कभी भी गलती से वहां लॉगिन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उसने कोई रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर या कुछ लगा के रखा हुआ है तो आपकी जानकारी को स्टोर करके आपके साथ चिटफंड कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी अपनी वैयक्तिक जानकारी सार्वजनिक स्थलों पे शेयर नहीं करनी चाहिए, आरबीआई की गाइडलाइन है, ठीक है। कोई भरोसे का व्यक्ति है तब तो ठीक है, लेकिन किसी अनजान जगह मत करिएगा। एंड पे नाउ की बटन दबाइए। तो ये बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति के पास एटीएम कार्ड तो आज है, चलो नेट बैंकिंग नहीं है, लेकिन ये यूपीआई में चले जाओ, फोन पे, गूगल पे तो सबके पास है ना, इससे कर दो। नहीं तो फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, इनसे कर दीजिए। आप अपना कार्ड नंबर डाल दीजिए, एक्सपायरी डेट, और कार्ड को पीछे पलटेंगे जो जो लास्ट के 3 आंकड़े होते हैं सीवीवी, वो डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, पे कर दीजिए। एक ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डाल दीजिए, वो क्या काम, ठीक है। तो ये पेमेंट हो जाएगा, और जैसे ही पेमेंट होगा ये एक ऐसी रजिस्ट्रेशन की स्लिप जनरेट होके आ जाएगी, ये इस तरीके की, और उस पे एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। जैसे अपना वो नंबर नहीं आता क्या, अपना क्या बोलते हो, रेफरेंस नंबर ही तो बोलते हैं अपन भी उसको आरसीएम में, वो रेफरेंस नंबर जो आता है वैसे रेफरेंस नंबर, यानी भैया अभी हमने आपका आवेदन स्वीकार किया है, एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे आरसीएम बोलता ना, भैया हम चेक करेंगे बाद में बताएंगे आपको ओके होंगी कि नहीं तुम्हारी केवाईसी, तो वैसे ही एफएसएसआई ने आपका लाइसेंस एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर के साथ में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप मुझे बताइए, जब भी आपको आईडी ओके हुई कि नहीं हुई, तो शशि सर हमको देखना पड़ता है ना रेफरेंस नंबर और पासवर्ड डाल के कि हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल देखना पड़ता तो है सर। वैसे ही इसको देखेंगे, कौन सा ऐसा ये है, कौन सा बहुत बड़ा काम है, ठीक। तो ये रेफरेंस नंबर को इसको प्रिंट मार लेंगे, कहीं लिख लेंगे, रख लेंगे अपने पास में, और इसको चेक करेंगे कि हमारा लाइसेंस की क्या स्टेटस है, ठीक। तो ये हो गई बीमारी नंबर 1 का इलाज, यहां तक थे, ठीक हुआ इलाज। बीमारी पक्का नंबर 1 क्या थी कि हमने अप्लाई नहीं किया, पक्का इलाज हो गया ये। पक्का इलाज हो गया। इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो अब कोई समस्या रहेगी नहीं, फिर आप आराम से इसको देख देख के भी करेंगे ना, एक एकदम एकदम कोई साधारण सा भी व्यक्ति करेगा, मोबाइल से भी करेगा तो भी हो जाएगा, ठीक। हम्म, अब दूसरा देखिए, दूसरी बीमारी, लाइसेंस अप्लाई किया लेकिन डाउनलोड कैसे होगा ये पता नहीं, ये रसीद तक तो मामला आ गया, कई लोगों का आके लटका, उनको पता ही नहीं बेचारों को कैसा होगा आ गया। अब बीमारी नंबर 2 का इलाज, ठीक। बीमारी नंबर 2 का इलाज, बीमारी नंबर 2 क्या है कि हमारा लाइसेंस कहाँ है हमको पता नहीं है, किधर मिलेगा। तो आप यहाँ रेफरेंस नंबर डालिए, कहाँ से मिलेगा, ये देखिए, ये रसीद जो है इस पे लिखा है ना ऊपर ही, यहाँ से ये रेफरेंस नंबर को कहीं नोट कर लीजिए, और ये रेफरेंस नंबर को ये वापस वो जो लिंक मैंने दी थी ना, उस लिंक को डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा वो, ठीक। तो आप ये देखिए, पीला पट्टा याद है ना आपको, पीले से ही शुरू की थी, थोड़ी देर पहले बताया था पीला वाला बॉक्स। तो ये आप यहाँ रेफरेंस नंबर डालिए, ये कैप्चा डालिए, कोई पासवर्ड वासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, खाली रेफरेंस नंबर और कैप्चा डालिए और सबमिट करिए। तो आपको बताता है कि भैया आपका ये नाम है, ये पता है, आपने इस तारीख को अपडेट किया था, और अभी आपका रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट प्रोसेस में है, या रिवर्ट हो गया, या कैंसिल हो गया, या इशू हो गया, ये स्टेटस यहाँ दिखा देता है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। कितना आसान है डी सर, बताओ, कोई तकलीफ है क्या। अब आपको पता चला प्रोसेस में है, तो फिर वो कैसे उसको करना वो भी बताता हूँ, डायलॉग मारने 2-4, किसको मारने वो भी बताता हूँ, ठीक। अगर रिवर्ट हो गया तो भी 2-4 डायलॉग मारने हैं, वो भी बताता हूँ, और प्रोसीड हो गया तो फिर मेरे मेरे को एक थैंक यू का मैसेज भेज देना कि प्रोसीड हो गया सर, है ना, और एक मिठाई का फोटो भेज देना, बढ़िया है। फिर डाउनलोड करने की बारी आ गई, अगर प्रोसीड हो गई तो फिजिकल मिठाई नहीं मांग रहा हूँ, फोटो मांग रहा हूँ खाली, ठीक। तो क्या करने का, अब डाउनलोड कैसे होगा, ये थोड़ा सा उसके आगे की प्रोसेस है। आपने जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है, मैंने पहले ही बोला था नोट करके रखिए, वो मोबाइल नंबर यहाँ डालिए, कैप्चा डालिए, सबमिट करिए, एक ओटीपी आएंगी, ओटीपी डालते से ही ये पेज खुल जाएगा आपके नाम का, और यहाँ पे पूरा महाभारत है आपकी जिंदगी भर का। ये पोर्टल जब तक हम धरती पे है तब तक हमारे साथ ही रहेगा, अब ये जाने वाला है नहीं किधर, ठीक।
तो यहाँ पे आप जाइए, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए और यहाँ इशू पे क्लिक करिए, यहाँ पे प्लस के बटन को क्लिक करिए, ये ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए उसको, हो गया काम। अगर वहां पे शुरू में दिखा रहा है कि तुम्हारा लाइसेंस रिवर्ट हो गया किसी कारण, तो यहाँ पे आप आइए, प्रोसीड पे क्लिक करिए, तो किस कारण से रिवर्ट हुआ वो कारण बताएगा कि तुम्हारा फोटो पसंद नहीं आया मेरे को, या तुम्हारा तुमने बरोबर सिलेक्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो अपना शिवजी का तांडव करेगा, भोलेनाथ का। तो उसका तांडव का जवाब देके सबमिट करके 2 डायलॉग मारने हैं। अगर आप डायलॉग नहीं मारेंगे तो आप हफ्ता भर रास्ता देखते बैठो, फिर ये सीधे आदमी का जमाना नहीं है ना। अगर अटल बिहारी जी को घी निकालना पड़ता था तो वो क्या बोलते थे, यार घी निकल नहीं रहा है यार, एक काम करते हैं जिसको थोड़ा सा गर्म हाथ दिला देते हैं। लेकिन मोदी जी को निकालना है तो उंगली टेढ़ी करते हैं, और योगी जी को निकालना है तो सीधा डब्बा ही उल्टा कर देते हैं, ये ध्यान रखना। तो अब वो सीधेपन का जमाना नहीं रहा। अब आपको मैं एक टेढ़ा रास्ता भी बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन वो सस्पेंस है, जो लास्ट तक रहेगा उनको पता चल जाएगा। ठीक, तो यहां से रिवर्ट करके सबमिट तो कर ही देना है, और अगर आ गया है तो खुशी मनानी है, डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड आपने कर लिया तो ये इस तरीके से 4 पेज का लाइसेंस आएगा। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। प्रिंट आउट मार के रख लीजिए, कोई अधिकारी आएगा तो बताने के काम आएगा, कोई कहीं भी पकड़ सकता है आपको। और ये नए कानून में लिखा भी है। मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, एक बार तो नए कानून की भी कोई ऐसी चर्चा होनी चाहिए सब लोगों के साथ कि उसमें क्या लिखा है। जानते हैं उसमें क्या लिखा है? आप कस्टमर के घर में बिना अपॉइंटमेंट और उसकी परमिशन के बिना भी नहीं जा सकते, ऐसा भी लिखा है। तो कोई अगर उंगली करने वाला व्यक्ति रहा तो बोलेगा, पूछो साहब इनको लाइसेंस है कि नहीं इनके पास। तो हमारे पास होना चाहिए, एक आधी कॉपी लगा लेना। और ये जो लास्ट का चौथा पेज, नहीं तो ये पहला पेज, इसका अब अच्छा देखिए, अब यहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है शशि सर, यहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही जानते हैं? ये आती पीडीएफ, और आरसीएम की वेबसाइट पे पीडीएफ लोड करने का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि उनके सर्वर का डेटा बढ़ता है, वो मांगता है जेपीईजी इमेज। अब ये अपना बंदा क्या करता है, वो पीडीएफ को जेपीजी में घुसाने की कोशिश करता है, और वो बोलता है सॉरी यूर अपलोड इज फेल। अब इसका उपाय क्या है बताओ? मान के चलो आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में आप पीडीएफ व्यूअर या एक्रोबैट रीडर डाल के रखिए, जिससे पीडीएफ फाइल खुल जाए, या डब्ल्यूपीएस ऑफिस डाल लीजिए। ये बहुत आसान सा सॉफ्टवेयर है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वो फाइल को खोलिए, और जिस जिस पेज पे ये पहला पेज आएगा उसका स्क्रीनशॉट मारिए। वो स्क्रीनशॉट जमा हो गया, वो बन गई फोटो। और उस फोटो को फिर ये देखिए, अब मैं आपको बताऊं बीमारी नंबर 3 क्या है। लाइसेंस अप्लाई किया, अप्रूव होकर पीडीएफ डाउनलोड होकर रखी है, लेकिन डालना किधर है पता नहीं है। तो पीडीएफ तो जाएगी नहीं, ये तो आप सोच लीजिए, क्योंकि आरसीएम की वेबसाइट पे या बीमारी नंबर 4, लेकिन डिस्प्ले वाल या पीयूसी का वंडरवर्ड कोड पर अपलोड नहीं किया, और उसके कारण हमारी बिलिंग बंद हो गई। ठीक, तो क्या करना है, जिस पेज पे ये पहला या चौथा पेज आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट मारना है। उस स्क्रीनशॉट को कहाँ गया वो पता करना। आपका मोबाइल है, आपको पता होना चाहिए कहाँ गया, गैलरी में जाता होगा, या कोई आपने कोई रूटिंग करके रखी होगी, या अगर आपको उसको डेस्कटॉप में लेना है तो उसको व्हाट्सअप करके डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रख लीजिए। कुछ भी कर सकते, जो आपको इजी पड़े। ठीक है, और आप अपनी डिस्प्ले वाल को लॉगिन करिए, और जैसे ही लॉगिन करेंगे वहां पे यूटिलिटीज करके ऑप्शन आएगा। यूटिलिटीज में सबसे नीचे तीसरे नंबर पे आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट में चाहिए, यहाँ पे वो फोटो पीडीएफ अपलोड नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए डी सर, प्रॉब्लम क्या हो रही, एफएसएसआई दे रहा है पीडीएफ और आरसीएम मांग रहा है जेपीईजी इमेज। तो कई लोग तो यही गड़बड़ा जा रहे हैं। तो उसको पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट करके यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए, और जो लाइसेंस नंबर आया है उस नंबर को भी यहाँ लिखना है, क्योंकि ये नंबर आप जो बिल काटेंगे उस बिल के ऊपर प्रिंट होके आएगा। और अगर आपका भुजिया खा के किसी की वाट लगी तो आप जाओगे ससुराल में। इसलिए भुजिया देने के पहले ये देखना जरूरी है कि एक्सपायर तो नहीं हुआ। खुद खा लेना, लेकिन किसी को मत देना। अगर डिस्प्ले वाल से आपने किसी को बिल दिया और उस पर एफएसएसआई का लाइसेंस डला है, और उसको कल के कोई वोमिटिंग हो गई या कुछ हो गया, फूड पॉइजनिंग अगर वो रिपोर्ट हो गई, तो आप अंदर जाने वाले हैं। इसलिए आरसीएम ने बोला, धर्मेंद्र जी तुम्हारा तुम देखो, हमारा हमको मत बताओ। शशि भैया तुम देखो अपना क्या है। अब छाबड़ा जी कहा किसको देखने जाएंगे, किसने एक्सपायर बेचा और किसने नहीं बेचा। तो ये आप लाइसेंस नंबर डालिए,
किस डेट को इशू हुआ उसी लाइसेंस पे लिखा होता है, और कब खत्म होने वाला ये 2 डेट लिख के रखिए कहीं, वो भी डाल दीजिए और सेव डॉक्यूमेंट कर दीजिए। तो अब आरसीएम वाले, मैंने आज बात की सर, इस ट्रेनिंग के लिए मैंने बात की कस्टमर केयर, ताकि मैं आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दे पाऊं। 2 बार बात की मैंने आरसीएम के कस्टमर केयर आज, है ना? तो अब आपने डाला, अब क्या होगा, आरसीएम वाले भी अभी इतने व्यस्त चालू है भाई साहब कि वो 2-3 दिन तक के तो आपका लोड नहीं करेंगे। मैंने पता कर लिया है। अब उनसे जल्दी करवाने का भी एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, केवल आप ही लोग बताना, किसी को बताना मत। वो भी मैं बता देता हूँ, मैंने उसका भी तोड़ निकाल के रख लिया है, ठीक है? तो बताई गई कम, अगर मान के चलो उन्होंने रिजेक्ट मारा, अब रिजेक्ट क्यों मारेंगे? मान के चलो आपकी फोटो आड़ी तिरछी या स्क्रीनशॉट लेते वक्त मोबाइल हिल गया, या आपने वो जो एक्सपायरी डेट और इशू डेट सही नहीं डाली, या रजिस्ट्रेशन नंबर के आंकड़े गलत डाल दिए, कोई भी कारण हो सकता है, उन्होंने रिजेक्ट मार दिया आरसीएम से। तो या जल्दी नहीं कर रहे, 3 दिन 4 दिन हो गए नहीं कर रहे, तो क्या करना है? कॉल कीजिए आरसीएम कस्टमर केयर। ये नंबर है, नया वाला नंबर, पुराना जो सेव है उस पे मत करिएगा, वो नंबर बोलता अस्तित्व में नहीं है। ये नया नंबर है, इसको नोट करिए। हाँ, अब जैसे ही इसको नोट करेंगे बोलेंगे जय आरसीएम। डायरेक्ट सेलर के लिए 1 दबाओ, पीयूसी के लिए, वंडरवर्ल्ड के लिए 2 दबाओ, डिस्प्ले वाल के लिए 3 दबाओ, और जिसको नहीं मालूम आजू बाजू वाले का गला दबाओ। ठीक है, तो अपने को कौन सा दबाना है? 3, क्योंकि मामला डिस्प्ले वाल का है, तो आपको ऑप्शन भी बता दे रहा हूं कि 3 दबाना है ना। नहीं तो कोई डिस्प्ले वाल मतलब डायरेक्ट सेलर बोले 1 दबाऊंगा मैं, उधर जाके पूरा भनगड़ होएगा 10 मिनट, तुम्हारा कुछ नहीं, वो बोलेगा सॉरी सर, आप फोन काटो और फिर और 15 मिनट लाइन में लगे रहो। क्योंकि हमारा डायरेक्ट सेलर बोले तो अपन तो बोले एकदम एकदम फार्म में आ जाते हैं, बोले इधर ही मेरा काम होगा, उधर नहीं होएगा तुम्हारा काम। मैं 2 बार ये प्रैक्टिकल कर चुका हूं, इसलिए आपका टाइम बचेगा। तो आप ना पीयूसी में घुसना, ना वंडरवर्ल्ड में, ना डायरेक्ट सेलर में 3 नंबर दबाना, तो टाइम भी बचेगा आपका, है ना। अनुभव का फायदा लीजिए, क्योंकि मैंने अपना टाइम खराब किया, मैंने उंगली फुड़वाई तो आप मत फुड़वाना। अब मानना है तो मानिए, नहीं तो मत मानिए, क्या करना आप। ठीक, चलिए अब अगली बीमारी का इलाज बताता हूं, लेकिन उसके पहले एक वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाता हूं तब तक। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। everything comes to your everything comes to you at the right moment. Be patient and have faith with God, all things are possible. ये लाइसेंस क्या चीज है और इसको अपलोड कराना क्या चीज है?
कितनी बार इस बच्ची ने प्रयास किया। आप भी कस्टमर केयर एक बार फोन करेंगे, 2 बार फोन करेंगे, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए बीमारी नंबर 5 और 6 दोनों का एक साथ इलाज करते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। कौन सी? लाइसेंस अप्लाई किया लेकिन बार बार रिवर्ट हो रहा है क्या? किसी कोई बीमारी है ये? आ ही नहीं रहा है, 1 बार 2 बार 5 बार हो गया, आ ही नहीं रहा है ये बीमारी? लाइसेंस अप्लाई किया लेकिन किसी का तो रिजेक्ट हो गया, चलो ये भी बीमारी है और बड़ी भयंकर बीमारी है, इसका इलाज करते हैं। चलिए देखिए, नंबर 1 बात आपको चेक करना है कि किस कारण से मेरा एप्लीकेशन रिवर्ट हो रहा है, ठीक। बताई गई कमी के अनुसार आवेदन में सुधार कीजिए या मांगे गए डॉक्यूमेंट स्पष्ट रूप से अपलोड कीजिए। कई बार वो बोलता तुम्हारा नाम गलत है, तुमने पता सही नहीं डाला, तुम्हारा ये गलत है, तो जो टाइपिंग मिस्टेक है उसको ठीक करिए। या वो बोलता तुम्हारे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद रामबाण इलाज कॉल करिए, ये नंबर है एफएसएसआई का, नेशनल नंबर है 1800112100। लिखिए इसको, ये आपकी सारी समस्या का हल है। अब देखिए यहां क्या करना है, ये कलाकारी मैं आपको बताता हूं। मैं ये कलाकारी कर चुका हूं, आपको बताता हूं। फोन करके बात क्या करना, क्या डायलॉग उसको मारना जिससे कि अपना काम हो जाए। ये डायलॉग सीखिए, काम निकालने के तरीके। देखिए हम जब तक प्रोसेस ओरिएंटेशन चीजें नहीं करेंगे ना, तब तक सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करता आपको। यू हैव टू बी स्पीक लाइक अ प्रोफेशनल। क्या बात करनी है फोन लगा के? आपने फोन लगाया, वहां से कोई भी अमित, सुमित, सीताबाई, गीताबाई कोई भी फोन उठाए, है ना, तो जो भी जेंडर है उसके अनुसार उनका अभिवादन स्वीकार करे, उनको भी अच्छा महसूस कराए कि सर मैं फला फला बोल रहा हूँ, मेरा ये रेफरेंस नंबर है, और सर ये ऐसा है, बड़ी समस्या में हूँ सर, और ऐसा रिवर्ट हो जा रहा है, तो क्या कृपया आप मेरी कुछ मदद कर पाएंगे? बोले हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। सर बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, बहुत समस्या में है। तो बोले ऐसा ऐसा है, आपका ये डॉक्यूमेंट, बोले 7 बार हमने कर दिया, और कुछ इसमें हो नहीं रहा है, आप थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए। आप बोले तो मैं अभी कर दूंगा उसको, तो वो बताएंगे कि हाँ हाँ आपका ये है वो है। आप बोले बड़ा परेशान हूँ जी। अब आपने मान के चलो फोन किया कल सुबह 11:15 पे, तो जैसे ही उसने बोला अमित, आपको क्या करना है जब भी सरकारी तंत्र से काम कराना है ना, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सरकारी तंत्र में एक चीज होती है, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं होती, ठीक। डी सर आपको याद होगा जब हम कोई डॉक्यूमेंट किसी को देते थे तो उससे बोलते थे रिसीविंग दे मेरे को। ये परंपरा है कि नहीं बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, बिना रिसीविंग का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, तो आप फोन पे रिसीविंग कैसे लेंगे आप उससे? ये मैंने ट्रेनिंग का पार्ट है, मैंने सीखा है, इसलिए आपको बताता हूँ। इटरनल सेलिंग का पार्ट है ये, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे, फोन पे रिसीविंग कैसे लेंगे। उसको क्या बोलेंगे? उसने बोला अमित, क्या मेरी बात अमित जी से हो रही? तो फिर जो भी आपका वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप के अंत में आपको एक नोट लगाना है। तो अमित जी आपके बताए अनुसार पूरी कहानी को संक्षेप में दोहराना है। आपके बताए अनुसार मेरे आवेदन में ये आधार कार्ड सही से अपलोड ना होने के कारण मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, सही अमित जी? बोले हाँ। अगर मैं ये कर दूं तो हो जाएगा? बोले हाँ, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड पे होती है उनके पास। तो अमित जी मेरी बात आपसे आज 5 जनवरी दोपहर को सुबह को 11:15 पे हो रही, ठीक अमित जी? अगर मैं ये डॉक्यूमेंट कर दूंगा तो कितनी देर में मेरा आवेदन अप्रूव हो जाएगा? बोले सर 24 घंटे में हो जाएगा। मैं पक्का 24 घंटे में कॉल कर सकता हूँ। तो ठीक है अमित जी, कोई टिकट या कोई रेफरेंस नंबर आप दे पाएंगे क्या मुझे? अब वो खड़ा होता है, कान दोनों उसके, बोले इसको परेशान करना बंद कर, ये मंजा हुआ खिलाड़ी है। क्या मांग रहे उससे अपन? अमित रेफरेंस जी कोई टिकट या कोई रेफरेंस नंबर दे पाएंगे क्या मेरी कंप्लेंट का? तो वो फिर बोलता यस सर, व्हाई नॉट, श्योर सर। वो बोलता ये आपका टिकट नंबर है। अब आपने क्या बात नोट की? देखिए, बीइंग अ लीडर वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड वैल्यूएबल टुवर्ड्स आवर टाइम। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसको घंटों से फोन करके बैठे और साला रिजल्ट भी ना दे वो हमको। उसको फंसाना है। अगर हमने फोन किया तो हमारी बात में वजन होना चाहिए। हमने क्या बोले उसको कि अमित जी आपके बताए अनुसार ये प्रॉब्लम है, अगर ये मैं कर दूं तो हो जाएगा? बोले हाँ। तो मेरी बात आपसे आज इतने बज के इतने मिनट पे हो रही है,
इसका मतलब क्या है, वो प्रेशर में आएगा कि साला ये कंप्लेंट भी कर सकता है कल को कहीं, और कर भी देंगे उसके रीजनल ऑफिसर को अगर काम नहीं किया तो अगले दिन उसकी नौकरी खा के बैठेंगे। ठीक, तो वो बोले इतने बज के इतने मिनट पे हो रही है आपसे बात, तो वो बोलेगा यार ये प्रोफेशनल आदमी है, टाइम भी नोट कर रहा है साला। और सर टिकट नंबर दे रहे हैं क्या? बोले हाँ, और टिकट नंबर दिया कि वो फंसा। गारंटी के साथ बताता हूँ अगले 4 घंटे में लाइसेंस लोड हो जाएगा, अगर इस लैंग्वेज में बात की तो। आप क्या बोलते, नहीं हो रहा, ठीक है साहब, बोले मैं रखता हूँ। जैसे सामने वाले आदमी को हम पूछते हैं ना, साहब मैं आपसे मिलने आओ क्या, तो बोले नहीं, तो आप कब मिलेंगे? अब मैं बिजी हूँ। बोले कब फ्री होंगे? बोलता 20 साल बाद। ठीक है साहब, बोले मैं 20 साल बाद आऊंगा। ये क्या बात हुई यार, फोन रख देते हैं आप, ऐसा थोड़ी चलता है। तो उसको फोन किया, उसने बोला नहीं हुआ, तो आपने फोन रख दिया, ये क्या बात हुई? कलाकारी मेन है कि आपने अगर कहीं अपना समय दिया है, आप आरसीएम कस्टमर केयर भी फोन कर रहे हैं, टिकट नंबर लीजिए, तो दे विल रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स यू। उसको बोलिए मैंने आज बोला, आज मेरी बात हुई थी ममता मैडम से, 4 जनवरी को 12:10 पे बात हुई थी। बोला ममता जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने ये लाइसेंस हेमलता का अपलोड किया है, कब तक हो जाएगा? बोले सर कल गारंटेड 12 बजे के पहले हो जाएगा, कोई कमी हो तो बता दो। बोला टिकट नंबर लिख लिया। अब कल मैं जब फोन करूंगा तो बोलूंगा ममता जी से बात हुई थी, ये टिकट नंबर है, बोलो क्या करने का है, क्यों नहीं किया अभी तक? तो काम होगा कि नहीं डी सर बताइए? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास में प्रूफ है, मैं चढ़ जाऊंगा आटा दाल चावल लेके उनके ऊपर। ये टेक्निक है सरकारी सुस्त मुर्गों से काम कराने की। कोई होगा तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन ये टेक्निक है। या तो उनको पैसा दो, नहीं तो फिर उनका रिसीविंग लेके उनका गर्दन पकड़ लो। पैसा हम दे नहीं सकते उसको भाई। तंत्र आप देखिए ना, किसी तहसील ऑफिस में जाइए, क्या होता है, उसकी चाहत क्या रहती है कि अगर 50 का नोट मिले तो तेरी फाइल ऊपर और डॉक्टर साहब के नीचे, यही होता है कि नहीं? तो यहाँ ऊपर नीचे नहीं हो सकता, इसलिए यू हैव टू एडॉप्ट द सिस्टम। तो आप इस तरीके से बात करिए। मैंने इस टेक्निक के सहारे सभी लोगों के प्रमाण पत्र करवाए हैं, मैंने खुद का किया है, और सारी ये टेक्निक बहुत काम करती है। आप जितनी भी बार बात करें, वो व्यक्ति का रेफरेंस नंबर और ये ले, एक या 2 बातचीत में आपका लाइसेंस आ जाएगा, 7 दिन के पहले ही आ जाएगा। राइट? सो मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है साथियों बुजदिलों के वास्ते। आपको हर चीज में क्या डायलॉग कहाँ मारने से हमारा काम बन सकता है, उसका स्टडी करना चाहिए, और सही टाइम पे सही डायलॉग मारने की वजह से ही व्यक्ति ये फूड लाइसेंस ही नहीं, किसी भी धंधे में कामयाब हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकता है। आपने मुझे सुना, मैंने थोड़ा सा ओवर शूट कर दिया, लेकिन मुद्दा इंपॉर्टेंट था इसलिए बताया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और स्पेशली आप सभी गुरुजनों को और डी सर को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग, बिग हैंड। बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत शानदार अशोक सर, ग्रेट, शानदार सर, ग्रेट, ग्रेट, शानदार अशोक सर, मार्वलस नॉलेज। देखिए कहते ना किसी भी काम को करने से आदमी सीखता है। जब करेंगे तो सीखेंगे, नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। बहुत सारे लोगों का अटका हुआ है, और जितने आज पीन अचीवर हैं, सबसे पहला काम सारे लोग अपना करिए। और जितने भी आपके ग्रुप में डिस्प्ले वाल है, किसी को मत छोड़िए, एक्टिव हो इनएक्टिव हो, फोन करके अगले को घर जाके डॉक्यूमेंट लेके पूरी टीम का कराइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर लाइसेंस के कोई, अभी बताया ना अशोक जी ने, गोलगप्पा नहीं बेच पाएगा। वो जमाना गया कि जहां मन किए मछली की दुकान खोल दिए, जहां मन किए ठेला लगा दिए। तो अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन चीजों को लेके। धरपकड़ शुरुआत होने वाली है, लेना ही पड़ेगा आपको लाइसेंस, कोई रास्ता नहीं है। और ये हमारे लिए अच्छी बात है ना। अब न्यूट्री चार्ज लेके बेचने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाय पत्ती बेच रहे हैं, सामने वाला कोई आके पूछ देता है कि तू किस हैसियत से